इमेजिन करो, आप एक इंटरनेशनल फ्लाइट से उतरते हो। एयरपोर्ट पर सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन फिर अथॉरिटीज को पता चलता है कि आप जिस देश से आए हो वो देश दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वेलकम टू वी पावर मैप्स। ये है द मैन फ्रॉम टायर्ड की मिस्ट्री। साल था 1954। जापान के टोक्यो हनेदा एयरपोर्ट पर रोज की तरह इमिग्रेशन चेकिंग चल रही थी। पैसेंजर्स लाइन में खड़े थे, पासपोर्ट स्कैन हो रहे थे, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। तभी एक आदमी काउंटर के सामने आया। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ऑर्डिनरी थी। फॉर्मल सूट, काल्म बिहेवियर, कॉन्फिडेंट टोन, यूरोपियन अपीयरेंस, कुछ भी अजीब नहीं था जब तक ऑफिसर्स ने उसका पासपोर्ट नहीं देखा। पासपोर्ट असली लग रहा था। उस पर मल्टीपल कंट्री स्टैंप्स थे, ऑफिशियल वीजास थे, ट्रैवल हिस्ट्री भी थी। सब कुछ जेन्युइन लग रहा था, एक्सेप्ट एक चीज। उसके पासपोर्ट पर कंट्री का नाम लिखा था। टॉरेड इमिग्रेशन ऑफिसर्स कंफ्यूज्ड हो गए। उन्होंने पहले कभी टॉरेड का नाम नहीं सुना था। पहले उन्हें लगा शायद प्रोनाउंसिएशन गलत हो या ट्रांसलेशन इश्यू हो, इसलिए उन्होंने आदमी से पूछा, सर टॉरेड एग्जैक्टली है कहां? आदमी थोड़ा इरिटेटेड हो गया। उसने फोरान मैप मांगा और यूरोप के मैप पर उंगली रखकर बोला, यही तो है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, जहां उसने पॉइंट किया वहां टॉरेड नाम का कोई देश था ही नहीं। वहां था एंडोरा। ऑफिसर्स ने उसे समझाया कि दुनिया में टॉरेड नाम का कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आदमी और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने क्लेम किया कि टॉरेड हजारों सालों से एग्जिस्ट करता है और वह पहले भी कई बार जापान आ चुका है। सबसे शॉकिंग बात, उसके डॉक्यूमेंट्स उसकी स्टोरी सपोर्ट कर रहे थे। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, बैंक पेपर्स थे, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स थे और पासपोर्ट पर रियल कंट्रीज के स्टैंप्स भी थे। सब कुछ इतना रियल लग रहा था कि अथॉरिटीज को लगा ये कोई स्पाई हो सकता है या फिर कोई डेंजरस फ्रॉड। तो जापानीज ऑफिशियल्स ने उस आदमी को एक होटल रूम में रख दिया, अंडर सिक्योरिटी। रूम बिल्डिंग के अपर फ्लोर पर था। डोर के बाहर गार्ड्स खड़े थे। उसका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेशन के लिए ले लिए गए। उससे बोला गया, सुबह तक वेट करो। लेकिन अगले दिन वो आदमी गायब था। सिर्फ भागा नहीं था, गायब। गार्ड्स ने कहा कि किसी को रूम से बाहर जाते हुए नहीं देखा। विंडो से जंप करना इम्पॉसिबल था और रूम का कोई दूसरा एग्जिट भी नहीं था। लेकिन जब अथॉरिटीज रूम के अंदर गई, वहां कोई नहीं था। सबसे डिस्टर्बिंग बात, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी गायब थे। नो पासपोर्ट, नो पेपर्स, नो ब्रीफकेस, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे वो आदमी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सालों तक लोग इस मिस्ट्री पर थ्योरीज बनाते रहे। कुछ लोग कहते हैं ये बस एक अर्बन लेजेंड थी। कुछ लोग कहते हैं कहानी टाइम के साथ एग्जॉजरेट हो गई। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स की थ्योरी और भी डेंजरस है। उनके अकॉर्डिंग वो आदमी एक्सीडेंटली एक पैरेलल यूनिवर्स से हमारी दुनिया में आ गया था। एक ऐसी दुनिया जहां टायरेड नाम का कंट्री सच में एग्जिस्ट करता था। एक ऑलमोस्ट सेम यूनिवर्स, बस एक छोटी सी डिफरेंस के साथ। और शायद सिर्फ कुछ घंटों के लिए वह गलती से हमारी रियलिटी में एंटर कर गया। सबसे क्रीपी बात, आज तक इस इंसिडेंट का कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिला। नो एयरपोर्ट रिकॉर्ड्स, नो पासपोर्ट एविडेंस, नो ऑफिसर रिपोर्ट्स, कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ। तो सवाल यह है, क्या द मैन फ्रॉम टॉर्ड सच में किसी दूसरी डायमेंशन से आया था, या फिर यह दुनिया की सबसे मिस्टीरियस फेक स्टोरी थी? और अगर पैरेलल यूनिवर्सेस सच में एग्जिस्ट करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं एक और दुनिया में तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। फॉलो वी पावर मैप्स फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज, डार्क फैक्ट्स